अपन देखते हैं अभी सेकंड ग्रुप। अपना सेकंड ग्रुप क्या था? DDL के बाद DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो देखिए यहाँ वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि आपके पास जो टेबल में डेटा रहेगा उसको मैनिपुलेट करने के लिए या उसमें इंसर्ट करना है नया रिकॉर्ड। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो यहाँ पे मैंने सिंटेक्स दे दिए, देखिए इंसर्ट इनटू, किसके अंदर करना है? टेबल नेम, आपका जो भी टेबल रहेगा। अपने एक एग्जांपल में क्या है? EMP। उसके बाद कॉलम, कि जो जितने कॉलम आपको इंसर्ट करने हैं उनकी वैल्यू, जहाँ पे कि जो पीके हैं एंड नॉट नल हैं वो हमेशा आपके इंक्लूड रहने चाहिए, नहीं तो आपको एरर आएगा। तो पीके नॉट नल, उसके अलावा आपको जो भी एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट करने हैं उनको क्या लिखते हैं अपन? ब्रैकेट में। जैसे मेरा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड उसके अकॉर्डिंग मेरी वैल्यूज। उसके बाद क्या आता है? ब्रैकेट क्लोज होता है, वैल्यूज एंड उसके अंदर वैल्यू 1, वैल्यू 2। तो ये मेरा सेम ऑर्डर में आना चाहिए कि मेरा जो फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू डालनी है, सेकंड में जो वैल्यू डालनी है, थर्ड में जो। तो इस तरह का आपका सिंटेक्स रहेगा। तो अभी देखिए, यदि मेरे को 2 रिकॉर्ड डालने हैं तो मैं उसमें भी क्या लिखूंगा? इंसर्ट इनटू, अगेन फर्स्ट रो के लिए, सेकंड रो के लिए, थर्ड रो के लिए। लेकिन इसका क्या एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है कि आपको ये इंसर्ट इनटू रिपीट ना करना पड़े। तो अपन जब SQL ओपन करेंगे तो उसमें चेक करेंगे। सेकंड है अपना अपडेट, कि मेरे पास जो टेबल में मैंने डेटा डाला है उसको मुझे चेंज करना है। बाई मिस्टेक मैंने कुछ स्पेल मिस्टेक कर दी है, फॉर एग्जांपल नेम में, मुझे वो करेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या कमांड होती है? अपडेट। तो अपडेट टेबल नेम एंड उसके बाद एक कीवर्ड होता है सेट, एंड जो कॉलम को मुझे अपडेट करना है। यदि मुझे एक कॉलम को अपडेट करना है तो सिंपल मैं वो कॉलम लूंगा, कॉलम नेम, एंड जो नई वैल्यू रहेगी उसको मैं यहाँ पे इक्वल टू के साथ सिंगल कोट के अंदर, यदि वो बेयर कर रहेगा, न्यूमेरिक वगैरह रहेंगे तो वो डायरेक्ट विदाउट सिंगल कोट वैल्यू डालूंगा। यदि एक से ज़्यादा कॉलम अपडेट करने हैं एक ही अपडेट स्टेटमेंट में, तो आप क्या करेंगे? कामा लगा के नेक्स्ट कॉलम को अपडेट कर देंगे। ऐसे कामा लगाते जाएंगे एंड अप टू n और x कॉलम तक जाएंगे कि आपके पास मेरे 10 कॉलम को एक साथ अपडेट करना है। तो अपडेट क्वेरी लिखेंगे, कॉलम 1 इक्वल टू 1 का वैल्यू, सेकंड का वैल्यू, थर्ड का वैल्यू, इस तरह से। ये तो हो गया अपडेट। इस कंडीशन में अपडेट क्या करेगा? आपके सारे रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। लेकिन आपका इंपॉर्टेंट है कि आपको वेयर कंडीशन होनी चाहिए। कि मैं बोल रहा था कि मैंने राकेश का RAKESHE गलती से लग गया है, मुझे अपडेट करना था। तो मुझे फेयर कंडीशन में डालना पड़ेगा कि मेरा नेम इक्वल टू ये वाली वैल्यू, तभी मैं इसको हटा के ये वाली वैल्यू डालूंगा। तो आपका ये वेयर कंडीशन, अदरवाइज वो क्या करेगा? जितने भी रिकॉर्ड रहेंगे सब रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा जो नई वैल्यू रहेगी राकेश। तो ये फिल्टर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसके बाद आता है डिलीट कंडीशन। डिलीट अपन ने देखा है ट्रंकेट की तरह काम करता है, लेकिन डिलीट में आपके पास फैसिलिटी रहती है कि आप रोल बैक कर पाएंगे। कि मैं, यदि मेरे पास किसी रीजन से मेरा लगता है कि मेरा रॉन्ग है तो मैं इसको रोल बैक कर पाऊंगा। अभी रोल बैक अपन ने समझा नहीं है, वो देखेंगे। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, यदि यहाँ पर भी वेयर इंपॉर्टेंट है। यदि आप वेयर कंडीशन लगाना भूल जाएंगे, मतलब ये ट्रंकेट की तरह काम करेगा, आपके सारे डेटा ट्रंकेट कर देंगे, सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन मुझे पर्टिकुलर एक ही रिकॉर्ड डिलीट करना है, मतलब मैं उसको वेयर कंडीशन डालूंगा एंड उसको बोलूंगा कि नेम इक्वल टू पर्टिकुलर एक, जैसे राकेश के लिए। या आईडी मुझे मालूम है कि 1 आईडी का डिलीट करना है या 2 का करना है, तो वहाँ पे वेयर कंडीशन। तो ये तीनों का अपन अपना जो PG एडमिन है उसमें अपन तीनों के एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ पे अपने पास क्या है? अपन ने एक टेबल बनाई है जो कि मेरे पास एम्प्टी टेबल है। अभी मुझमें उसमें इंसर्ट डेटा डालना है। तो क्या कमांड थी? अपन ने बोला है कि इंसर्ट, उसके बाद इनटू एंड मेरा टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या है मेरे पास? EMP। लेकिन मुझे किस स्कीमा में डालना है? तो मैंने क्या बनाया है? डेमो अंडरस्कोर टेस्ट डॉट, इसके अंदर यहाँ पे एम्प्लाई टेबल नेम एंड यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कॉलम। तो अपने पास क्या क्या कॉलम है? यहाँ पे राइट लेफ्ट में देखिए, कॉलम ID एंड EMP नेम। तो यहाँ पे ID एंड EMP अंडरस्कोर नेम, ये अपने हो गए कॉलम। एंड इसमें क्या करना है? अपने को एंटर करना है वैल्यूज। वैल्यूज में क्या डालना है? पहले नंबर पे ये क्या था अपने को मालूम है? इंटीजर था, ये अपन ने बेयर बनाया था। इंटीजर मतलब 1 नंबर, इस तरह का एक वैल्यू डालता हूँ। एंड नेम जो स्ट्रिंग रहती है उसको सिंगल कोड में डालते हैं। तो नेम बोलता हूँ मैं राकेश, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए इंसर्ट 1 रो इंसर्टेड। और भी इंसर्ट कर देते हैं। यदि मुझे अभी सेकंड रो डालना रहा तो मैं क्या डालूंगा?
इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको मैं डालता हूँ 2, यहाँ पे राकेश की जगह राज, यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे अपन ने DQL सेलेक्ट क्वेरी नहीं देखी है, लेकिन क्या होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल क्या है मेरा, डेमो टेस्ट डॉट एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड रहेंगे वो अपन यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो अपन ने क्या 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं, यहाँ पे देखिए 1 राकेश एंड सेकंड राज यहाँ पे। अभी देखिए ये तो अपने को 2 एंट्री करनी थी, यदि आपको 10 एंड 20 एंट्री करनी पड़ेगी। एंड आपको ये देखिए ये इंसर्ट इनटू रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या सपोर्ट करता है, यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे मुझे मल्टीपल एंट्री डालनी है, यहाँ पे आप कामा लगाते जाइए एंड न्यू वैल्यू डालिए, मतलब इंसर्ट इनटू डेमो टेस्ट EMP कॉलम नेम एंड डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पे। तो मैंने 1 एंड 2 डाल दिया है, यहाँ पे मैं डालता हूँ 3 एंड 4, यहाँ पे श्याम एंड 4 नंबर पे मैं डालता हूँ अहमद, एंड एक और एंट्री डालते हैं अपन 5th नंबर की मल्टीपल एंट्री के लिए, यहाँ पे मैं डालता हूँ 5th एंड यहाँ पे सीता, यहाँ पे अपन क्लोज करते हैं। तो यदि देखिए इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 3 एंट्री को एक साथ डालने की कोशिश करता हूँ, ट्राई करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे वैल्यूज डाल रहे हैं, तो ये वैल्यूज की ज़रूरत नहीं रहती है यहाँ पे, तो आपको सिर्फ एक बार वैल्यू लिखना है एंड कामा करके ब्रैकेट के अंदर जो जो वैल्यू रहेगी उनको डालते जाइए। रन करके देख लेते हैं। ये देखिए इंसर्टेड 3 रो, मतलब अभी क्या हो गए हैं, अपने पास टोटल 5 एंट्री यहाँ पे अपन ने डाल दी है। ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको कई जगह नहीं मिलेगा, अधिकतर लोग यही दिखाते हैं इंसर्ट इनटू वैल्यू ये एंड देन अगेन इंसर्ट इनटू अगेन सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो ये एक तरह का ये शॉर्टकट है कि आपको मल्टीपल एंट्री डालनी है तो आपको सिर्फ कामा कामा लगा के आप वो पूरी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर डालते जाइए। तो ये हो गया अपना इंसर्ट। में अपन ने अभी क्या देखा था, DML में सेकंड था अपना अपडेट, तो इसको हटा देते हैं। एंड अपने को मालूम है कि अपने पास एंट्री 5 एंट्री यहाँ पे है, अभी जो रिकॉर्ड है उसको अपने को अपडेट करना है। तो उसके लिए क्या कमांड था, यहाँ पे देखिए अपडेट, तो अपन इसी टेबल का एक एंट्री को अपडेट करते हैं। मैं बोलता हूँ कि 1 राकेश है, तो मैं यहाँ पे राकेश मालवीय पूरा नाम डालता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अपडेट, सेम देखिए कमांड लिखा अपडेट एंड उसके बाद टेबल नेम यहाँ पर एंड उसके बाद सेट, ये कीवर्ड है। उसके बाद जिस कॉलम को मुझे अपडेट करना है तो उसको करना है मुझे EMP अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास राकेश था तो मैं राकेश मालवीय पूरा नाम डाल रहा हूँ। किसके लिए करना है, वेयर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अभी मैं इसको रन करूंगा तो ये सारे रिकॉर्ड को राकेश मालवीय से अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे मैं फिल्टर कंडीशन डालूंगा, वेयर ID। जनरली जब भी वेयर में लिखते हैं तो अपन ऐसा प्राइमरी की कॉलम लेते हैं जिससे कि मेरे पास, मैं मेक श्योर रहूं कि मेरे पास एक ही एंट्री आएगी। तो इक्वल टू डाल रहा हूं क्या मैं 1, क्योंकि जो राकेश है वो बिलोंग कर रहा है 1 ID को। तो मैं इसको अपडेट करता हूं, सेलेक्ट करके देख लेते हैं, अपडेट कर देते हैं इसको। देखिए अपडेट हुआ है, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुल। इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए 1 राकेश मालवीय। तो ये हो गया आपका अपडेट। ये तो हुआ मेरे पास सिंगल कॉलम के लिए। यदि मेरे पास काफ़ी सारे कॉलम रहेंगे उनको अपडेट करने के लिए यहाँ पे मेरे को फिर से डालना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल एक डिटेल रहेगा, उसको इक्वल टू अपडेट करना है। तो इस तरह कामा कामा लगा के वो मल्टीपल को अपन अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे अपडेट करना है इसका कि मैं इसका ID भी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ID को लिखूँगा इक्वल टू, मैं बोलता हूँ 6 नंबर, इसको अपन अपडेट कर देंगे। यहाँ पे अपडेट हो गया। आप इसको देखेंगे सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे देखिए 1 की जगह 6 हो गया है एंड राकेश की जगह राकेश मालवीय हो गया था। इसको अगेन कुछ चेंज करना है, आप यहाँ इस पर डाल के अपडेट कर सकते हैं। यदि आपको हो सकता है कि एक से ज़्यादा एंट्री अपडेट करनी है, किसी के 2 के नेम सेम है, तो यहाँ पे ID की जगह क्या इक्वल टू जगह इन भी लगा सकते हैं। ब्रैकेट रहता है जहाँ पे आप मल्टीपल एंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं कामा डाल के। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा 1, 2 इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपडेट। तो सेट मल्टीपल कॉलम एंड आपका वेयर
कंडीशन। थर्ड अपन ने देखा है डिलीट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे अपन डिलीट देख लेते हैं। तो डिलीट अपना कब काम आता है, जब मुझे कुछ रिकॉर्ड डिलीट करने हो। तो अपन ने देखा है क्या होता है डिलीट यहाँ पे, उसके बाद फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करना है, टेबल का नेम, टेबल का नाम क्या है अपने पास डेमो टेस्ट डॉट emp। यदि इस कंडीशन में मैं अभी फिलहाल इसको रन कर दूं तो मेरे सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे ट्रंकेट। तो इसके कारण यहाँ पे बेहर कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो मुझे एक ही रिकॉर्ड डिलीट करना है। मुझे क्या डिलीट करना है, id इक्वल टू मेरे को 5 नंबर, 5 नंबर पर क्या है सीता है, तो मुझे ये डिलीट करना है। तो इसको रन करेंगे, ये देखिए क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुल। यदि इसको रन करूंगा, मैं सेलेक्ट करूंगा, तो मेरे पास 6 नंबर जो सीता थी 5th नंबर पे वो डिलीट हो गई। देखिए अभी मेरे पास 4 ही रिकॉर्ड बचे हैं, मेरे पास कितने थे 5 रिकॉर्ड थे। तो ये होता है मेरा डिलीट स्टेटमेंट। यहाँ पर भी सेम है, यदि मुझे 2 रिकॉर्ड एक साथ डिलीट करने हैं तो यहाँ पे मैं डालूंगा इन, कौन कौन से करने हैं मुझे, यहाँ पे ये देखिए मैं सिंगल कोड के साथ भी चलता है, विदाउट सिंगल कोड, क्योंकि ये आईडी है, इंटीजर है। यदि मैं बोलता हूँ कि मुझे 2 नंबर एंड 4 नंबर को डिलीट करना है, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इन 2 एंड 4। इसको रन करते हैं, ये देखिए 2 रो डिलीटेड। तो कौन सा 2 नंबर एंड 4 नंबर का रो डिलीट हो गया है। तो अपन इसको सेलेक्ट करके देखेंगे तो अपने पास सिर्फ 2 बचेंगे, 3rd नंबर का एंड 6 नंबर का। तो ये हो गई मेरा DML में तीनों। अपन ने क्या क्या देखा है, इंसर्ट देखा है, अपडेट देखा है एंड डिलीट देखा है। चाहिए यहाँ पे इंटीजर, ये देखिए आप कोई भी होल नंबर डालेंगे काफी हेल्प करने वाला है। आएगा यहाँ आपने काफी सारे टेबल इनके पहले सुने नहीं होंगे, लेकिन ये काफी यूजफुल है। अभी एक एक को लेकर समझते हैं, आपको काफी हेल्प करेंगे।